संकट के दौर में अपनों ने ही थामा हाथ, नहीं आई अधिवक्ताओं के लिए सरकारी मदद। सीबीएसई के परीक्षा परिणामों में विद्याभूमि का रहा उत्कृष्ट प्रदर्शन, शहबाज, श्रुति एवं श्रेया ने लहराया परचम। 2 दिनों में 4 मिले पॉजिटिव तो 5 हो गए ठीक, जिले में कोरोना संक्रमितों के मिलने से अधिक ठीक होने की है दर। खाद की किल्लत, उपज के सही दाम नहीं मिलने को लेकर कांग्रेस ने जिले भर में किया आंदोलन, रैली निकाली, सौंपा ज्ञापन। और राशन की दुकानों में नशेखोरों के चलते कभी भी हो सकता है गंभीर हादसा, कैरोसिन ड्रम के पास सिगरेट जलाते वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। आइए नजर डाल लेते हैं छिंदवाड़ा की आज की प्रमुख खबरों पर। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन के लगा वकीलों की वकालत ही ठप हो गई। 3 महीने से अधिक का समय बीत चुका है। जिले के सैकड़ों अधिवक्ताओं की आर्थिक हालत बिगड़ चुकी है। अधिवक्ता कोई और काम कर नहीं सकते, सरकारी मदद के दायरे से भी बाहर होते हैं। जिन्होंने जोड़ कर रखा था उन्होंने खर्च कर दिए। जिनकी नई प्रैक्टिस थी उनके लिए संघ और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रसून श्रीवास्तव मददगार बनकर आए। जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष विजय गौतम ने बताया कि हम ऐसा वर्ग हैं जिसे सरकार अंग्रेजों के समय से संपन्न मानती आई है, पर आज नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। नहीं, इनकम वगैरह तो कुछ हो नहीं रही है। कुछ मामले जो पेंडिंग है तो तहसीलों वगैरह में, जिनमें पटवारी रिपोर्ट लगना है या कोई अधिकारी के दस्तखत वगैरह रह गए या पावती बननी, जो अधूरे काम रह गए उनका कामों को जो हम व्यस्तता के कारण नहीं कर पाते थे तो वो काम निपटा रहे। घर में खर्च वगैरह में दिक्कत आ रही है कि कैसा चल रहा है? नहीं, खर्च में तो घर में खर्च में बहुत दिक्कत आ रही है। ये स्थिति है कि अगर हम अपना जो जमा पूंजी में थे, जो अकाउंट में जमा वो ना निकाले तो भूखों मारने की स्थिति हो जाए। प्रारंभिक दौर में लॉकडाउन को यह समझा गया था कि 8-15 दिन में खत्म हो जाएगा और समस्या उतनी बड़ी नहीं है, किंतु प्रारंभिक लॉकडाउन के चलते हमारी समस्याएं शुरू हो गई। क्योंकि हमारा वकील भाई जो है उसको आप बोलो दैनिक वेतन भोगी टाइप है कि रोज कमाना है रोज खाना। जो हमारा जूनियर्स है उसकी आर्थिक स्थिति निश्चित तौर पे कमजोर है, क्योंकि वो पढ़ लिख के आया, माँ बाप ने उसको एक आशा से वकील बनाया है। जो सक्षम है, जिनके यहाँ पीढ़ियों से वकालत, उनकी बात अलग है। बाकी अधिकतर वकील की स्थिति यह है कि जूनियर मध्यम वर्गीय या मध्यम से भी कमतर वर्ग में उसको अपना काम जमाना है, अपने खर्चे निकालना है, घर पैसे देना है। बहुत सी जगह तो यह है कि साहब वकील है तो क्या कमाता होगा, ये अगले ही सवाल कर लेता है। तो इन परिस्थितियों के बीच में जब लॉकडाउन बढ़ता चला गया तो हमें बहुत दिक्कत हुई। सीबीएसई कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणामों में एक बार फिर विद्याभूमि पब्लिक स्कूल ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जहां विज्ञान संकाय में विद्यालय के छात्र शहबाज खान ने 95.2% अंक लाकर प्रथम स्थान, श्रुति गढ़ेवाल ने 95% लाकर द्वितीय स्थान, श्रेया तिवारी ने 94.4% लाकर तृतीय स्थान हासिल किया है। वहीं प्रज्ञा ठाकुर 94.2% प्राप्त कर चतुर्थ, साक्षी गढ़ेवाल 93% लाकर 5वां, तरुण अहिरवार और अनुष्का खरे 6ठा, ऋषभ चीपा ने 7वां, जैनब उस्मानी और मनु बघेल 8वां, पवन सोलंकी 9वां, लोकेश मालवीय और प्रिया मालवीय 10वां स्थान प्राप्त किया। विद्यालय की छात्रा जैनब उस्मानी ने फिजिकल एजुकेशन में 100 में से 100 अंक अर्जित किए। शानदार परीक्षा परिणाम पर विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर शेषराव यादव, प्राचार्य ए श्रीनिवास राव और एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर विजय यादव और संपूर्ण विद्यालय परिवार ने बच्चों और उनके अभिभावकों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। आज सीबीएसई बोर्ड 12th का रिजल्ट आया है और विद्याभूमि ने हमेशा की तरह अपना रिकॉर्ड बनाया है। हमारा हाईएस्ट परसेंट आया है 95.2 और 90s में हमारे 15 स्टूडेंट आए हैं, 160 अबाउ 19 आए हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। बच्चों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आगे आने वाले भविष्य के लिए उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। 4 व्यक्ति पॉजिटिव हुए तो 5 व्यक्ति ठीक हो गए। जिले में कोरोना पॉजिटिव मिलने से अधिक स्वस्थ होने की दर है। जिला अस्पताल में आइसोलेशन में पहले 13 व्यक्ति भर्ती थे और अब 14 कोरोना संक्रमित व्यक्ति भर्ती हैं, जबकि 2 दिनों में 4 व्यक्ति पॉजिटिव मिले हैं और 5 व्यक्ति ठीक होने के बाद कुल ठीक होने वालों की संख्या 57 से बढ़कर 62 हो गई है। अभी तक कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए 78 व्यक्तियों में से 2 की मौत हुई है और इस समय 31 कंटेनमेंट एरिया घोषित हैं, 27 कंटेनमेंट समाप्त किए जा चुके हैं। जोनारदेव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यूरिया की कमी और कालाबाजारी को लेकर उग्र प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की तादाद में किसान, कांग्रेसी और विधायक सुनील उइके ने मौजूद थे। ताली, थाली, घंटों, शंखों की ध्वनि के साथ शासन विरोधी नारे लगाते हुए गांधी चौक और नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुलिस थाने पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। ज्ञापन देते समय ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम तिवारी, अरुणेश
जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू सहित महिलाएं, युवा कांग्रेस सहित समस्त पदाधिकारी उपस्थित थे। आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर यूरिया का संकट देखने को मिल रहा है और आप सब देख रहे हैं कि व्यापारियों के यहाँ पर भारी मात्रा में दलालों के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से उनके पास तक, दलालों के पास, व्यापारियों के पास तो यूरिया पहुंच रहा है, लेकिन किसान को पर्याप्त मात्रा में यूरिया नहीं मिल रहा है। जिस किसान को 10 बोरी पर एकड़ से चाहिए, अगर मान लो कि 5 एकड़ का किसान, उसको 50 बोरी का यूरिया चाहिए, उसको 2 बोरी दी जा रही है, तो 2 बोरी में तो कुछ होगा नहीं। तो किसान को पर्याप्त यूरिया मिले और कालाबाजारी बंद हो, जिसके खिलाफ आज माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया। और अगर 1 हफ्ते के अंदर ये व्यवस्था नहीं सुधरी तो पूरे जिले का सबसे बड़ा आंदोलन किसानों को लेकर जो नारदों में होगा, यह भी आघात जो नारदों से होगा, ये बात प्रशासन को चेतावनी है। राशन की दुकानों में केरोसिन बिकता है, जिसके कारण किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का राशन की दुकानों से दूर रखने का नियम बना हुआ है, लेकिन जिले के कई राशन दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी ही नशे की लत के कारण केरोसिन ड्रम के पास ही माचिस जलाकर बीड़ी सिगरेट सुलगाते देखे जा रहे हैं। हाल ही में विकासखंड मोखेड़ के अंतर्गत ग्राम लाबा घोगरी के शासकीय उचित मूल्य की एक दुकान में सेल्समैन और एक अन्य उपभोक्ता के सिगरेट पीने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसकी शिकायत तहसीलदार दिनेश उइके से भी की गई है। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र बच्चों को पुस्तकों का समय पर और घर घर वितरण कराएं। विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण के लिए स्कूल नहीं बुलाया जाए। दरअसल पिछले दिनों ग्राम अतरवाड़ा में बच्चों को स्कूल बुलाया गया था, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता था, जिसे EMS टीवी ने सतर्कता से प्रसारित किया था। कलेक्टर सुमन ने TL बैठक में स्ट्रीट वेंडर योजना के संबंध में जिला शहरी विकास अभियान के परियोजना अधिकारी व्यापक प्रचार प्रसार कराने के साथ SDM सौसर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के BLC घटक के अंतर्गत संबंधित हितग्राहियों की लंबी सूची भेजने सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों को नियमानुसार माह की 1 से 31 तारीख तक प्रतिदिन उचित मूल्य दुकानों को खुलवाने के निर्देश भी जारी किए हैं। कलेक्टर एवं जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद की प्रबंधकारिणी समिति की बैठक हुई। बैठक में तामिया क्षेत्र के जनजातीय लोगों को आर्थिक स्थिति को उन्नत करने की दिशा में सामुदायिक सहभागिता से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तैयार कार्य योजना को मूर्त रूप देने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। समिति के सभी सदस्यों से सुझाव लेते हुए प्रारंभिक कार्यों की रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान बैठक में जिला पंचायत CEO और समिति के सचिव गजेंद्र सिंह नागेश, वन मंडल अधिकारी आलोक पाठक, अखिल बंसल, साहिल गर्ग, अपर कलेक्टर राजेश बाथम, संयुक्त कलेक्टर राजेश शाही, नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह सहित समिति के अन्य शासकीय, अशासकीय और विशेष आमंत्रित सदस्य उपस्थित थे। बुलेटिन वक्त छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार दूसरी बार रॉयल प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित मारुति सुजुकी डीलर कामठी मोटर्स कोरोना से आपकी सुरक्षा को देखते हुए लेकर आए हैं घर बैठे मारुति कार की सर्विसिंग की सुविधा। कामठी मोटर्स सर्विस ऑन व्हील SOW की सुविधा के साथ एक ऐसा सर्विसिंग व्हीकल जिसमें कार लिफ्टिंग, वॉशिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग के साथ साथ कंप्लीट सर्विसिंग की सुविधा प्रशिक्षित स्टाफ के साथ उपलब्ध। सर्विसिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल 9111 488 444, मोबाइल 9285506132, 8929400541। कामठी मोटर्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भीम आर्मी सामाजिक संगठन एवं डॉक्टर अंबेडकर समता बौद्ध विहार समिति के द्वारा सामूहिक रूप से मुंबई के स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धरोहर राजगृह में नुकसान पहुंचाने के विरोध में राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों में भीमराव, जिला प्रभारी शिवम पहाड़े, जिला अध्यक्ष विनीत पाटिल, SS गेडाम, VS गावंडे, नितिन डहरिया, पारस वंशकार, नीरज नागवंशी, मनीष उइके शामिल रहे। मुंबई में बाबा साहब अंबेडकर जी की धरोहर जहां मुंबई में है, वहां पे तोड़फोड़, कुछ आपराधिक कृत्यों के द्वारा तोड़फोड़ की गई है और तोड़फोड़ करने के बाद में उनकी एक मानसिकता दर्शाती है कि ये कहीं ना कहीं बाबा साहब से या संविधान से नफरत करने की या वैचारिक करने की, इस टाइप से ये SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों पे, बहुजन समाज के लोगों पे कहीं ना कहीं ये अत्याचार करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा संरक्षण है कि जिसके द्वारा ये दबे कुचले लोगों को और तोड़ने का प्रयास किया जाए। थाना मोखेड़ के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में जुआ, सट्टा, शराब, रेत का अवैध खनन जैसी अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिसके विरोध में मोखेड़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने वालों में सौसर विधायक विजय चौरे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रामकृष्ण माथे, वरिष्ठ नेता विजय गावंडे सहित काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सट्टा, जुआ, शराब, अवैध रेत उत्खनन
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उस पर कोई अंकुश नहीं लगा रहा है। तो इसके कारण आज हमारे मुखेड़ ब्लॉक के सभी हमारे नेतागण यहाँ उपस्थित हैं। रामकृष्ण माटे जी अध्यक्ष हैं, मोहने जी हैं, विजय गावंडे जी हैं, किशोर डोंगरे जी हैं, हमारे सभी नवनियुक्त अध्यक्ष भी यहाँ आए आज। और इस संदर्भ में आज हमने ज्ञापन दिया है एसपी साहब को कि ये सब अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जाए और इस प्रकार का पूरे क्षेत्र में तांडव मचा हुआ है, सट्टा पट्टी कट रही है, उस पर कोई शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इस संदर्भ में आज हम लोगों ने सबने मिलकर ज्ञापन दिया। जिले के किसानों को इन दिनों यूरिया नहीं मिल रही है और मक्का की बोनी हो चुकी है पर पंजीयन नहीं, मक्के की उचित कीमतें नहीं मिल रही हैं। इन सब समस्याओं को लेकर ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष अमित सक्सेना के नेतृत्व में यूरिया की खाली बोरी लेकर रैली निकाली गई। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्होंने कृषि विकास कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। क्योंकि मक्का का पंजीयन जब तक नहीं होगा तब तक आगे सरकारी खरीद, सरकार ने तो घोषणा कर दी समर्थन मूल्य की, लेकिन जब तक मक्का का पंजीयन नहीं होगा तो मक्का की खरीदी कैसे होगी समर्थन मूल्य पे। इस बात की चिंता जो है मध्य प्रदेश की सरकार को नहीं है। साथ में पिछली बार जब हमारे माननीय नेता कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो मक्का में जो इल्ली का प्रकोप था, जो कि अभी चालू हो चुका, अभी बरसाती फसल में इल्लियों का प्रकोप चालू हो रहा है, उसके लिए 37,000 हेक्टेयर में जो है दवा का वितरण किया गया था सब्सिडी पर, आधे रेट पे किसानों को दवा उपलब्ध कराई। लेकिन इस समय तक अभी 1 रुपए का भी टारगेट जो है दवाएं वितरण का नहीं मिला है। यानी कि लगातार छिंदवाड़ा जिले की और मध्य प्रदेश में किसानों की शिवराज की सरकार उपेक्षा कर रही है, जबकि अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं। ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है। साथ में जो कमलनाथ जी ने 160 रुपए का बोनस दिया था किसानों के लिए गेहूं का, वो भी अभी तक नहीं मिला है। इस सबको भूल के और कोरोना संकट को छोड़ के शिवराज सिर्फ अपनी सरकार को बचाने में लगे हुए हैं, षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शिवनगर कॉलोनी निवासी आसिफ अल पिता जफर अली नामक युवक को आधा किलो गांजे के साथ खजरी रेलवे फाटक के पास पकड़ा। टीआई मनीष राज भदौरिया ने बताया कि 560 ग्राम गांजे के साथ पकड़े गए युवक से पूछताछ की जा रही है। गांजा पकड़ने वाली टीम में एएसआई रुपेश यादव, आरक्षक मंजूर शेर सिंह शामिल थे। खजरी रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास एक व्यक्ति बोरी में गांजा रखा हुआ है। उस सूचना पे हमारी कोतवाली पुलिस टीम ने जाके दबिश दे के एक व्यक्ति आसिफ अली नाम है, शिवनगर का रहने वाला, उसको पकड़ के तलाशी लिया तो उसके पास 560 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसमें वैधानिक कार्रवाई की गई 8/20 NDPS एक्ट के तहत। वार्ड नंबर 29 के रिहायशी क्षेत्र सहित पंडित मदन मोहन मालवीय पार्क और ढमरीपुरा में असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है, जिससे अप्रिय घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। वार्ड के युवाओं ने हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष शिव गोपाल के नेतृत्व में सोमवार को पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल को ज्ञापन देते हुए क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने और पुलिस सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। धरपकड़ अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने सोमवार को सोनपुर नदी के पास मुखबिर की सूचना पर सारसवाड़ा निवासी दारा सिंह पिता कल्लू ईके को 60 लीटर शराब के साथ पकड़ा है। इस कार्रवाई में कोतवाली थाना प्रभारी के अलावा प्रधान आरक्षक प्रदीप शर्मा, आरक्षक अबरार, शुभेंद्र और रवि की भूमिका रही। सौसर महाविद्यालय के सामने बने यात्री प्रतीक्षालय पर लगे हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, सांसद नकुलनाथ और विधायक विजय चौरे के बैनर फाड़ने और यूरिया की कमी को लेकर आक्रोशित ब्लॉक युवक कांग्रेस NSUI ने कांग्रेस कार्यालय से रैली निकालकर पुलिस थाना परिसर में धरना दिया और उक्त कृत्यों के विरुद्ध में तहसील कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार छवि पंत को ज्ञापन सौंपा। शासकीय महाविद्यालय सौसर के सामने नवनिर्मित यात्री प्रतीक्षालय पर माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी और सौसर विधायक माननीय विजय चौरे जी का छायाचित्र लगा हुआ बैनर जो किसी अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा फाड़ा गया, जो काफी अशोभनीय है। ब्लॉक कांग्रेस परिवार एवं ब्लॉक NSUI ब्लॉक युवक कांग्रेस परिवार इस कृत्य की कठोर घोर निंदा करती है, घोर भर्त्सना करती है और आपसे निवेदन करती है कि उपयुक्त कृत्य करने वाले असामाजिक तत्वों पर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। कोरोना संक्रमण दौर के चलते मंदिरों में भीड़भाड़ न, इसलिए विशेष ध्यान रखकर सावन माह में जिले भर के शिवालयों में सुबह से रात तक विशेष पूजा अर्चना जारी है। सुबह से मंदिरों में श्रद्धालुओं का आगमन आरंभ हो जाता है। यह सिलसिला रात तक जारी रहता है। मंदिरों में संध्या के दौरान भजन कीर्तन का दौर जारी है, जिससे क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। भोले बाबा के गीतों से क्षेत्र गुंजायमान हो रहा है। श्रद्धालु सरला साहू ने बताया कि दूध, जल, फूल, धतूरा से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अंजू साहू ने बताया कि महादेव को सावन का महीना बहुत प्रिय है। सावन के दिनों में भगवान शंकर की पूजा करने का विशेष फल की प्राप्ति होती है।
जनारदेव में गुड़ी अम्बाड़ा के ग्राम पंचायत पालाचौरी के अंतर्गत आने वाली वेकोली कर्मवीर कॉलोनी माइंस में एक बुजुर्ग की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी लगते ही चौकी प्रभारी तरुण सिंह मरकाम के नेतृत्व में अम्बाड़ा चौकी और पंचायत के लोग सहित स्थानीय स्वास्थ्य विभाग मौके पर पहुंच गया। पॉजिटिव आए व्यक्ति के घर से 3 सदस्यों को जनारदेव शेल्टर होम पहुंचाया गया। घर को सील करके 51 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। मोहल्ले को सैनिटाइज किया गया। पॉजिटिव व्यक्ति की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। छिंदवाड़ा के लाल शहीद मेजर अमित ठेंगे देश की रक्षा करते हुए आज ही के दिन 13 जुलाई 2010 को शहीद हुए थे। उनका पुण्य स्मरण करते हुए शहीद मेजर अमित ठेंगे स्मृति समिति द्वारा सोमवार को सुबह 9:30 बजे उनके निज निवास जैन मंदिर गुलाबरा के पास श्रद्धांजलि कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया गया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, जिला सैनिक अधिकारी कर्नल जया जेवियर द्वारा शहीद मेजर अमित ठेंगे को फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर शहीद के पिता मधुकर राव ठेंगे, माता आशीष ठेंगे एवं शहीद मेजर अमित ठेंगे स्मृति समिति के पदाधिकारी, सदस्य और शहर के गणमान्य प्रबुद्धजन उपस्थित थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।